अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ये एक छोटी सी वीडियो कनाडा के शहर कैलगरी के बारे में करने वाला हूँ। और आपको बताऊँगा इसके बारे में, इस शहर के बारे में, और जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे उस हवाले से भी ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए यूज़फुल होगी, और जनरल पब्लिक के लिए भी। तो कैलगरी कनाडा का एक छोटा सा शहर है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा में है। और ये अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 1.2 मिलियन है इस वक्त। कैलगरी से जो सबसे क्लोजेस्ट सिटीज़ जो आती हैं वो एडमिंटन है, जो कि अगर आप 3 आवर्स की ड्राइव करते हैं तो एडमिंटन में पहुंच जाते हैं। और अगर आप स्ट्रेट 12 आवर्स की ड्राइव करें तो आप वैंकूवर, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में आता है सिटी, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, कैलगरी में जो लोग आना चाहते हैं, और इन जनरल भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं पॉजिटिव्स के बारे में बात करूँगा सबसे पहले, कि यहाँ की क्या अच्छी बातें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलगरी की जो पॉपुलेशन है वो 1.2 मिलियन है। मैं जिस सिटी से फॉर एग्जांपल बिलोंग करता हूँ, मैं कराची से, अगर मैं कैलगरी को कराची से कंपेयर करूँ तो आप देख लें, अंदाज़ा कर लें, कराची इज़ लाइक मोर देन 25 मिलियन पॉपुलेशन। तो जब मैं यहाँ पे 2007 में आया था, और शुरू में मुझे बहुत डिजर्टेड सिटी लगा था, बिकॉज कराची जैसी हैपनिंग सिटी से, जो कि बड़ा लाइवली सिटी है, वहाँ से मैं आया था। और कैलगरी जैसी सिटी जो कि वहाँ, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। तो लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने सोशल नेटवर्क बढ़ाते जाते हैं तो आप अच्छे से फिर सेटल होते जाते हैं। तो एक तो पॉपुलेशन यहाँ पे कमी है, तो उसकी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं कनाडा इन जनरल, तो कैलगरी एक अच्छा सिटी है इस लिहाज से कि ये स्टिल अभी ग्रोइंग स्टेजेस में है। बहुत सी सुबर्ब्स हैं कैलगरी के, और कम्युनिटीज़ हैं जो कि स्टिल बिल्डअप हो रही हैं। और फ्यूचर में जहाँ पे पॉपुलेशन और आएगी तो इट मीन्स यहाँ पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि एंट्री लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो कि आपको सर्वाइवल में आपकी हेल्प करेंगी। ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रोफेशनल की जॉब, प्रोफेशन जो आप जिसमें हैं उसमें आपको मिले, लेकिन उसके लिए एक अलग टॉपिक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये अलग टॉपिक है, ये मैं किसी और टाइम पे डिस्कस करूँगा। लेकिन इन जनरल यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये ज़्यादा हैं। सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यहाँ पे वो बहुत अच्छा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत मिनिमम है। कैलगरी अल्बर्टा प्रोविंस में आता है, और अल्बर्टा कनाडा का वो प्रोविंस है जिसमें जो टैक्सेस हैं, जो चार्ज होते हैं, वो सबसे कम है, जो कि यहाँ पे 5% टैक्स पूरे कनाडा में सबसे कम टैक्स चार्ज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रॉसरी करने जाते हैं तो आपको उसमें सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप ओंटारियो, टोरंटो वगैरह की साइड पर जाते हैं तो वहाँ पे उनके अलग से टैक्सेस हैं, जो कि पीएसटी और एचएसटी आ जाते हैं। तीसरी चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँ कैलगरी के बारे में, कि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है। ये एक ऐसा सिटी है, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि पुरसुकून ज़िंदगी को पसंद करते हैं। एक तो मैंने ट्रैफिक के बारे में बता दिया, आबादी क्योंकि कम है तो यहाँ पे सड़कों में ट्रैफिक नहीं होता बहुत, और जो है ज़िंदगी एक लाइफ जो है, अगर आपको बहुत कम ही होता है कि आपको जो है बड़ी लंबी लंबी ट्रैफिक जाम हो जाए, उसमें वेट करना पड़े। लेकिन दूसरे पॉइंट की तरफ में जो मैं आ रहा था वो ये था कि ये रॉकी माउंटेन्स है, जो कि नेचुरल ब्यूटी है, वो सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पे कैलगरी लोकेट करता है। तो अगर आप 1 घंटे की ड्राइव करते हैं तो आप बैफ, एक टाउन है BANFF, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे आप माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स को एंजॉय कर सकते हैं। 1 घंटे की ड्राइव पे वो आ जाती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा 1.5 आवर लग जाएंगे आपको उनके दरमियान पहुँचने में। तो नेचुरल ब्यूटी बहुत है यहाँ पे, हाइकिंग ट्रेल्स बहुत हैं,
लेक्स बहुत खूबसूरत हैं। जिस तरह पाकिस्तान में लेक सैफुल मुलूक है, यहाँ पे ही अल्बर्टा में कैलगरी से आप समझ लें 2 और मोर देन 2.5 आवर की ड्राइव अगर आप करते हैं तो 2.5 आवर ड्राइव रख लें तो आप लेक लुइस में पहुंच जाते हैं, जो कि अगर आप गूगल पे सर्च करें लेक लुइस इन अल्बर्टा तो वो बिल्कुल ही लेक सैफुल मुलूक की तरह बहुत ही खूबसूरत लेक है। इसी तरह मोरेन लेक हो गई, लेक एमरल्ड हो गई, बहुत सी लेक्स हैं जहाँ पे आप समर में जाके अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। वहाँ पे आप कयाकिंग कर सकते हैं, आप बोटिंग कर सकते हैं, आप हाइकिंग ट्रेल्स यहाँ पे बहुत हैं जिसको आप इन्जॉय कर सकते हैं। सही है। एक और चीज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैंने बात की, तो यहाँ पे अगर आप घर लेना चाहते हैं या फिर इवन अगर आप रेंट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप टोरंटो से कंपेयर करते हैं। अगर आप यहाँ पे घर आप लेना चाहते हैं, समझ लें 3-4 कमरों का, तो वो आपको 300 to 400,000 डॉलर के विदिन आपको मिल सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप एक डिसेंट घर, ऑफ कोर्स ये फिर डिपेंड करता है किस एरिया वगैरह में और बहुत सी अदर चीज़ों पर भी, लेकिन मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ। अगर आप यही चीज़ आप टोरंटो साइड पे देखते हैं तो वो आपको बहुत हायर कॉस्ट पे मिलेगी। इसी तरह अगर आप जो न्यू आने वाली फैमिलीज़ हैं जो कि रेंट करना चाहती हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी बहुत ईजी है। रेंट्स यहाँ पे बहुत कम हैं। आपको एक या 2 कमरों का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपार्टमेंट देखना चाहते हैं तो वो 1,000 से $1,000 टू $1,200 पर मंथ की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बेसमेंट में रहना चाहते हैं, बेसमेंट ये होता है कि बहुत से घरों में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कनाडा में इन जनरल कि आप जो है घर में एंटर हुए और कुछ सीढ़ियाँ नीचे चढ़ के जाते हैं तो एक पूरा एरिया होता है जिसको बेसमेंट कहते हैं। अगर आप वहाँ पे भी रह सकते हैं और जो कि बहुत से लोग रहते हैं और बहुत अच्छे अब कंफर्टेबल बेसमेंट भी अवेलेबल हैं, तो उसका रेंट उससे भी $1,000 से भी आपको कम में मिल सकता है। एक या 2 कमरों का मकान अगर आप सिर्फ 2 मियाँ बीवी हैं और एक अगर आपका एक और फैमिली मेम्बर छोटा बच्चा है तो आपके लिए वो भी वर्कआउट कर सकता है। लेकिन बेसमेंट की एक नेगेटिव चीज़ ये है कि क्योंकि नीचे होता है उस वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं आती, तो बाज़ लोगों को ऑफ कोर्स वो इतना कंफर्टेबल वो फील नहीं करते। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट्स की तरफ जाएं या कॉन्डोस वगैरह की तरफ जाएं, वो भी आप रेंट आउट कर सकते हैं और वो आपको आराम से समझ लें $1,000 टू $1,200-1,300 की रेंज में मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन और अगर आप अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स भेजना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत से इस्लामिक स्कूल्स हैं जिसमें आप आराम से फ़ाइंड आउट कर सकते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पे भेज सकते हैं। इसी तरह मस्जिदों के हवाले से यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है कैलगरी में। यहाँ पे लेबनीज़ हैं, यहाँ पे मुसलमान पाकिस्तान से पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी है, यहाँ के इंडिया के मुसलमान हैं एंड नॉन मुस्लिम दोनों हैं। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज़ के सोमालिया से काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन, तो यहाँ पे मस्जिदों की तादाद काफ़ी है, तो आपको मस्जिद फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, इस्लामिक इवेंट्स, वर्कशॉप, सेशंस, जो कि आप अटेंड कर सकते हैं अपने आप को कनेक्टेड रखने के लिए अपने मज़हब से, और ऑल्सो दूसरे लोगों से मिलने के लिए भी एक अच्छा नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं। जहाँ तक हलाल खानों का ताल्लुक़ है, बहुत सी यहाँ पे ग्रॉसरी, पाकिस्तानी, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स मौजूद हैं जहाँ पे आपको ईज़िली हलाल गोश्त आपको अवेलेबल होगा और मिल जाता है। उसके अलावा भी अब तो जो यहाँ पे कैनेडियन सुपर स्टोर फॉर एग्ज़ाम्पल है या कोऑप वगैरह जो कैनेडियन ब्रांड्स के जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी अब हलाल सेक्शन बना होता है ज़्यादातर, और वहाँ से भी आप इजीली आप हलाल चीज़ें ले सकते हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे बहुत से हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अब बहुत से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स खुले हैं। अभी रिसेंटली एक कोलाची के नाम से
रेस्टोरेंट खुला है जिसका मैंने अभी पराठा रोल अभी हमने जो है 2 दिन पहले ही खाया। और ये कि बड़ा अच्छा आपको जो है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको वो जो है पाकिस्तानी टेस्ट अगर आप मिस कर रहे हो पाकिस्तान से, तो वो भी आपको यहाँ पे मौजूद होगा, आपके लिए अवेलेबल होगा। आप कराची का टेस्ट खाना चाहें या लाहौर साइड या पंजाब साइड का खाना चाहें, इसी तरह हमारे नॉर्दर्न साइड के हवाले से जो चपली कबाब वगैरह है वो भी आपको जो है वो अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये तो कुछ मैंने पॉजिटिव चीज़ों की बात की। अब जो है जो लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पे नेगेटिव अगर थोड़ा आप कह लें कॉन्स की तरफ मैं बात करूँगा, उसके क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे कैलगरी अल्बर्टा में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो ये बात याद रखें कि यहाँ पे जनरली वेदर जो है और सिटीज़ के हवाले से या फिर प्रोविंस पे भी कंपेयर करें तो ये कोल्ड होता है। ये कैलगरी अल्बर्टा में आता है और अल्बर्टा जनरली एक कोल्ड प्रोविंस है। तो यहाँ पे 6 मंथ्स तक स्नो और स्नो या फिर ठंड रहती है यहाँ पे। तो और टेम्परेचर कभी कभार जो कि मैंने जहाँ तक देखा है -32 -35 और -40 तक भी जा सकता है। तो उसके लिए मैं जो लोग आना चाहते हैं वही रेकमेंड करूँगा कि आप जो है एक तो समर में आएँ और फिर उससे फ़ायदा ये होगा कि आप विंटर के लिए आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं और अपने आप को यहीं पे यहीं के चीज़ें लेके, फॉर एग्जांपल जैकेट्स वगैरह लेके वो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स का वेदर जो है बड़ा कोल्ड रहता है, लेकिन हर जो घर जो होते हैं वो हीटेड होते हैं, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे। तो आपको जो है अपने पास हीटर जनरली रखने की ज़रूरत नहीं होती, पूरा घर हीटेड हो जाता है। आप गाड़ी में बैठते हैं अपनी तो वो हीटेड होती है, आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो वो हीटेड होता है। तो इस हवाले से लाइफ जो है बड़ी स्मूथली गुजरती है, चाहे -30 -35 हो, हर चीज़ जो है कोई चीज़ रुकती नहीं बल्कि चलती चली जाती है। और एक और चीज़ वेदर के हवाले से मैं बात करूँगा। एक चीज़ अच्छा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की, कुछ लोग बड़े डराते हैं जो कि यहाँ पे रखते हैं यहाँ का बहुत ज़्यादा वेदर वो है हार्श है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि लाइफ बड़ी स्मूथली चलती है यहाँ पे, उसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रिपेयर होके बाहर निकलें। एक और चीज़ कैलगरी की वेदर के हवाले से अच्छी है, जो कि यहाँ पे वेदर बहुत वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब -30 है तो वो -30 पूरे महीने के लिए नहीं चलेगा, बल्कि वो कुछ दिन रहेगा, 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ता, मैक्सिमम 2 वीक्स। तो उसके बाद फिर चेंज हो जाता है वेदर। तो वो -30 से कम होके या फिर ज़्यादा होके वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ वो आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप टोरंटो से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे विंटर जो है जो प्रोलॉन्ग जाती है और ज़्यादा देर तक रहती है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत से अच्छे दिन भी आते हैं जिनको आप विंटर में एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जॉब हवाले से मैंने जहाँ पे ये बात की कि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन कैलगरी एक ऐसा शहर भी है जो कि और अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर आता है, जो कि हाईली डिपेंड करता है ऑयल एंड गैस पे। तो ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो जब ऑयल एंड गैस सेक्टर डाउन होता है तो यहाँ पे जॉब मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाती है। ये हो सकता है कि आपको अपने प्रोफेशन में जॉब मिलने में टाइम लगे यहाँ पे, लेकिन जब एक दफ़ा आप जो है अपनी स्किल लेवल पर इम्प्रूव कर लेते हैं, यहाँ पे आके थोड़ी सी एजुकेशन लेते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने आप को, तो आप अपना नेटवर्किंग करते हैं तो आपको जॉब मिलने में कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया। और जॉब्स का एक अलग पूरा सेशन है जो कि मैं फ्यूचर में कभी जॉब के बारे में भी जो लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पे कनाडा में उनके लिए करूँगा। ये तो जॉब के बारे में नेगेटिव हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और स्पेशली विंटर में जो है बहुत कोल्ड वेदर होता है, तो वहाँ पे सब आप लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। तो ये हो सकता है कि जब आप शुरू में आएँ और अगर आप किसी को यहाँ पे नहीं जानते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह नहीं हैं, तो आप बड़े आइसोलेट फील कर सकते हैं यहाँ पर आके। बहुत
लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि उनका मिलना मिलाना इतना लोगों से नहीं होता है, किसी को वो जानते नहीं हैं। तो ये सिर्फ ये भी एक फैक्टर है जिन लोगों के शुरू के हवाले से जो लोग स्पेशली न्यू इमिग्रेट होते हैं और जिनके कोई कनेक्शन नहीं होते। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड, एज सुन एज अगर आप जो है जब अपने कनेक्शंस बनाना शुरू कर देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं और बनाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं मस्जिद में, यहाँ पे कैलगरी पाकिस्तानी जो है एसोसिएशन बनी हुई है, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन है, पाकिस्तान कनाडा कल्चरल एसोसिएशन, डिफरेंट एसोसिएशन बनी हुई है, उनके इवेंट्स होते हैं, आप वहाँ पर जाएं, लोगों से मिलें, अपने कनेक्शंस बनाएं, फैमिलीज से जो है मिलें, आपस में अपने दोस्त बनाएं, तो फिर वही चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता वो आप काउंटर कर देंगे और आप जो है यहाँ पे इजीली सेटल हो सकेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं बताना चाह रहा था कैलगरी अल्बर्टा के हवाले से। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिख कर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए शुक्रिया और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।